everybody, my name is Dhruv Fredu from Study Life. So today we are going to start from SST chapter number 8, Rural Livelihood, SST Civics. So here we are in Unit 4. Unit 4 is what? Livelihoods. So now let's start our chapter. Our chapter name is Rural Livelihood. मतलब कि रूरल एरियाज में हम लोग जो भी रोजगार वगैरह काम करते हैं वो हमें इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. In the first chapter, we looked at the many kinds of diversity in our lives. पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह की विभिन्नता क्या है. We also explored how living in different regions has effect on the work people do, the kinds of plants, trees, crops or things that become important to them. हम लोगों ने ये भी देखा कि जो लोग हैं अलग अलग एरियाज में अलग अलग जगह में लोग अलग अलग काम करते हैं. जैसे कि कुछ लोग प्लांट्स, ट्रीज ये सब को काट के फायरवुड वगैरह, महुआ, टेंडू ट्रीज को काट के उनके लीव्स को काट के मेडिसिन वगैरह बनते हैं, ये सब काम करते हैं. क्रॉप्स मतलब खेती वगैरह का काम, वो सभी उनके लिए अपने जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेजेस. इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग तरह के रास्ते तरीके देखेंगे जिससे जो लोग हैं वो विलेजेस में, गांव में पैसा कमाते हैं. And here too, as in the first two chapters, we will examine whether people have equal opportunities to earn a living. We will look at the similarities in their life situation and the problems that they face. और हम लोग स्टार्टिंग के फर्स्ट टू चैप्टर में भी ये भी देखेंगे कि जो लोग हैं, लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि लोगों के पास इक्वल तरीके ये रहते हैं कि वो अच्छे से कमा पाए या उनके पास इक्वल नहीं रहते. We will look at the similarities in their life situation and the problems that they face. हम लोग ये भी देखेंगे कि सभी लोगों को सेम प्रॉब्लम्स होती है, अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं. So now here is given a box. So now let's read this. Describe the work. First describe the work that you see people doing above in the pictures. अब इस पिक्चर में से हमें ढूंढना है जो लोग हैं वो अलग अलग काम क्या कर रहे हैं. Now second word it is given. Secondly it is given. Identify the different types of work that are related to farming and those that are not. List these in a table. इधर आगे यहाँ पे जो भी वो लोग काम कर रहे हैं उनका वो क्या काम कर रहे हैं, वो काम फार्मिंग से रिलेटेड है या वो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, वो भी हमें बताना है और ये सभी हमें टेबल में लिखना है. Now third, in our notebook, draw some pictures of work that you have seen people doing in rural areas and write a few sentences that describe the work. इसमें क्या करो, आप अपनी नोटबुक में कुछ ऐसे पिक्चर्स लगाओ काम की जो आपने रूरल एरियाज में जब आप गए थे उधर जो लोग थे वो कैसे काम कर रहे थे उस बारे में लिखो और उन काम के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखो. Now let's start a chapter. कलपट्टू विलेज. कलपट्टू एक गांव है जो तमिलनाडु में है. कलपट्टू is a village that is close to the sea coast in तमिलनाडु. अब जो ये कलपट्टू एक गांव है जो सी कोस्ट मतलब क्या होता है, समुद्र तट में है. और कलपट्टू कहाँ पे? कलपट्टू तमिलनाडु में है. People here do many kinds of work. यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरह के काम करते हैं. As in other villages here too there is non-farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks, बुलक कार्ट एक्सेट्रा. इधर यहाँ पे बताया गया कि अलग अलग तरह के गाँव में भी जैसे कि कुछ लोग फार्म का तो काम करते हैं और फार्म के काम के भी अलावा जैसे कि जो लोग हैं वो बास्केट बनाते हैं मतलब कि बास्केट को बुनते हैं. यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, पॉट मतलब घड़ा या मटका, आप कुछ भी कह सकते हो. ब्रिक्स मतलब ईंटें और बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी.
There are people who provide services such as blacksmith, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair mechanics and so on. यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग जो है वो लोहार ब्लैकस्मिथ लोग भी, ब्लैकस्मिथ को लोहार कहते हैं, वीवर्स मतलब जो बुनाई करते हैं, बार्बर्स मतलब जो बाल काटते हैं, वॉशरमैन मतलब धोबी टाइप, टीचर्स और नर्सेस भी हैं, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स मतलब कुछ साइकिल के भी शॉप रहते हैं और कुछ मैकेनिक्स मतलब साइकिल रिपेयरिंग, बाइक रिपेयरिंग वगैरह वो सब भी शॉप रहती है। There are also some shopkeeper and traders. यहाँ पे इस जगह पे कुछ जो शॉपकीपर्स भी है मतलब दुकानदार भी है और ट्रेडर्स भी है। ट्रेडर्स मतलब व्यापारी। In the main street, who looks like a bazaar, you will find a variety of small shops such as tea shops, grocery shop, barber shops, a clothes shop, a tailor and two fertilizer and seed shops. Here it is tell यहाँ पे क्या मतलब कि जब आप मेन स्ट्रीट में जाओगे मतलब मेन गली में जाओगे तो फिर आपको पूरा बाजार जैसा दिखेगा और आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि यहाँ पे छोटी छोटी शॉप भी जैसे कि टी शॉप, ग्रोसरी शॉप, बार्बर की शॉप, क्लोथ की शॉप, टेलर की शॉप और दो फर्टिलाइजर और 2 शीट शॉप है। नाउ ये व्हाट इट इज गिवन ट्रांसप्लांटिंग पैडी इज अ बैक ब्रेकिंग वर्क मतलब कि जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं मतलब कि जब बीज बोते हैं पैडी मतलब धान के जब बीज बोते हैं तो फिर जो बैक में झुक के करना पड़ता है वो भी वाटर में, उससे जो अपनी जो बोन रहती है वो ब्रेकिंग टाइप हो जाती है मतलब बहुत दर्द होता है। सुना हियर नेक्स्ट इट इज गिवन There are 4 tea shops which sell tiffin such as idli, dosa and upma in morning and snacks like vadai, bonda and Mysore pak in the evening. इधर क्या बताया गया कि यहाँ पे 4 टी शॉप है जो क्या बेचती है, जो इडली, डोसा, उपमा ये सब कब बेचती है, ये सब ये मॉर्निंग में बेचती है और स्नैक्स जैसे कि वड़ाई, बोंदा और मैसूर पाक ये सब इवनिंग में बेचती है। Near the tea shops in a corner lives like a family, blacksmith family whose home services as their workshop. यहाँ पे क्या बताया गया, टी शॉप के कॉर्नर में एक ब्लैकस्मिथ की फैमिली रहती है मतलब लोहार की फैमिली रहती है जिसके साइड में वर्कशॉप है। नेक्स्ट टू देयर होम इज अ साइकिल हेयर एंड रिपेयर शॉप। उनके घर के साइड में एक साइकिल की शॉप और एक रिपेयर शॉप है। Now 2 families earn a living by washing clothes और 2 ऐसी फैमिलीज है जो अपने घर का जो गुजारा है कमाती कैसे, वो कपड़ों को धो कर कमाती है। ऐसी 2 families है। There are some people who go to the nearby town to work as construction workers and lorry drivers. यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नियर बाय टाउन मतलब पास के शहर में जाते हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क का काम या फिर लॉरी ड्राइवर्स मतलब टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह ऐसे काम करते हैं। The village is surrounded by low hills. जो विलेज है, विलेज के चारों तरफ छोटी छोटी चट्टानें हैं। Paddy is the main crop that is grown in irrigated land. Paddy एक मेन क्रॉप है। पैडी मतलब धान एक ऐसी मेन क्रॉप है जो इस सिंचाई वाले एरिया में ज्यादा ग्रोन होती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। बहुत सारी जो फैमिलीज है वो कैसे कमाती है पैसा, वो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज एग्रीकल्चर खेती करके पैसा कमाती है। एग्रीकल्चर मीन्स खेती। There are some coconut groves around. हमारे चारों तरफ कुछ कोकोनट ग्राउंड्स भी है। कोकोनट ग्राउंड्स मतलब कोकोनट के पेड़ भी हैं। Cotton, sugarcane and plantain are also grown and there are mango orchards. अभी तक क्या बताया गया है, इधर कहा गया कि कॉटन,
शुगर केन मतलब गन्ना, और प्लांट एक प्लांट है जो यहाँ पे उगता है, और यहाँ पे मैंगो के ऑर्चार्ड्स भी है। मैंगो के ऑर्चार्ड्स मतलब मैंगो का बगीचा भी है। Let us now meet some people who work in the fields in Kalpattu and see what we can learn about farming from them. अभी यहाँ पे हम लोग कलपट्टू के कुछ लोगों से मिलते हैं जो खेतों में फार्मिंग कर रहे हैं, और हम उनसे जानते हैं कि फार्मिंग के वो कैसे फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग के क्या क्या तरीके हैं करने के, कैसे फार्मिंग कर सकते हैं। अब जो कैरेक्टर का नाम है तुलसी। All of us here work on Ramalingam's land. He has 20 acres of paddy fields in Kalpattu. यहाँ पे क्या कहा गया, जो तुलसी कह रही है कि यहाँ पे हम सब लोग रामालिंगम की जमीन पे काम करते हैं। उसके पास 20 एकड़ की धान की फील्ड्स है, धान की खेत है कलपट्टू में। Even before I was married, I used to work on paddy fields in my parental village. इधर कहा गया है जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जब भी मैं इस धान के खेतों में ही मेरे पापा के खेत में मैं काम करती थी। I work from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening. अभी तो बताया गया है कि मैं 8:30 बजे से 8:30 बजे से सुबह के और 4:30 बजे के शाम से मैं काम करती हूँ। एंड करूथम्मा मतलब कि करूथम्मा रामालिंगम की वाइफ है। रामालिंगम की वाइफ मतलब जो रामालिंगम था जिसकी पूरी जमीन थी, जिसके पास 20 एकड़ की धान के खेत थे, उसकी जो वाइफ है उसका नाम है करूथम्मा। और जो करूथम्मा है वो हम पे सुपरवाइजर्स जो करूथम्मा है वो हम पे नजर रखती है। This is one of the few times in the year that I regular work. ये ऐसा बहुत कम टाइम्स होता है पूरे साल में जिस वक्त मुझे पूरा हर साल मतलब मुझे रेगुलर वर्क मिलता है, हर दिन मुझे काम ही मिलता है। Now I am transplanting the paddy when the plants have grown a bit. मैं अभी पैडी को धान को ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। ट्रांसप्लांटिंग कब कहते हैं कि मतलब जब जो प्लांट होता है वो थोड़ा और उग जाता है, थोड़ा और ग्रोथ हो जाती है उसकी, जब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं धान की। Ramalingam will call us again for weeding and then finally once again for the harvesting. अब जो रामालिंगम है वो हमें फिर से बुलाएगा वीडिंग के लिए। वीडिंग मतलब कि जब खेतों के टाइम पे जब कुछ प्लांट्स छोटे प्लांट्स ऐसे बीच में उग जाते हैं तो उनको हटाने के लिए, उनकी कटाई करने के लिए उसे हम वीडिंग कहते हैं। एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग, और उसके बाद लास्ट टाइम रामालिंगम हमें हार्वेस्टिंग के लिए बुलाएगा। हार्वेस्टिंग मतलब कि फसलों की कटाई करने के लिए। When I was young, I could this with no difficulty. But now as I grow older, I find bending for long hours with my feet in water very painfully. यहाँ पे ये बता रही है तुलसी कि जब मैं यंग थी तब मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं होती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी काम करने में। लेकिन अब जैसे उसकी एज अभी बढ़ती जा रही तो उसकी जो पीठ है उसमें उसको दर्द होने लगा है। जैसे कि वो वाटर में रहती है तो उसको बहुत दर्द होता है। और अब फिर बाद में वो कहती है रामालिंगम pays ₹40 पर डे। रामालिंगम तो सिर्फ 40 रुपीज ही देते हैं पूरे दिन के। This is a little less than what laborers get in my home village. But I come here because I depend on him to call me whenever there is work. अब वो इसलिए वो मतलब कि 40 रुपीज तो उसका जो होम विलेज जहाँ पे वो पैदा हुई थी उसके पापा के खेत से भी कम, उसके जो पापा के खेत थे वो तो इससे ज्यादा रुपीज देते थे। और इससे कम रुपीस मिलने पर वो जब भी इधर काम, पता है क्यों करती है? वो जब भी इधर काम इसलिए करती है क्योंकि रामालिंगम हमेशा और ज्यादातर उसे ही बुलाता है जब भी कोई काम रहता है। Unlike others, he does not go looking for cheaper labor from other villages.
वो दूसरी जगह पे जाके सस्ते लेबर नहीं ढूंढता, वो उसे ही बुलाता है, सस्ते लेबर ढूंढने नहीं जाता, इसलिए वो उस पर निर्भर रहती है जब भी वो बुलाएगा, जब वो काम करने आ जाती है। माई हस्बैंड रमन इज ऑल्सो अ लेबर। अब तुलसी की जो हस्बैंड है वो है रमन। रमन भी एक लेबरर है, मतलब मजदूर है। वी डोंट ऑन एनी लैंड, हमारे पास कोई भी जमीन नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रे पेस्टिसाइड। अभी इस साल में, अभी उसके जो हस्बैंड है वो इस साल में, इस ईयर के साल, इस साल में वो लोग, जो उसके जो हस्बैंड है वो पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं। पेस्टिसाइड मतलब कि जब फसलों में पेस्ट अटैक, कीड़े वगैरह अटैक कर देते हैं, उसे हम कहते हैं पेस्ट अटैक। और कीड़े वगैरह को मारने के लिए एक स्प्रे होता है पेस्टिसाइड, उसे छिड़कना पड़ता है, इसलिए उसके जो हस्बैंड है वो अभी स्प्रे कर रहे हैं पेस्टिसाइड को। When there is no work on the farm, he finds work outside, either the loading the sand from the river or stones from the quarry nearby. जब फार्म में, खेत में कोई काम नहीं रहता तो फिर वो बाहर से काम ढूंढ लेता, जैसे कि सैंड वगैरह, मिट्टी, रिवर या फिर स्टोन को क्वेरी से, मतलब खदान से निकालना, वो सब। दिस इज सेंट बाय ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाय टाउन्स टू मेक हाउसेस। ये सब निकालना वो ट्रक में भेजते थे, ये सब काम निकाल के शहरों में हाउसेस बनाने के लिए, ये सब काम कर लेता था रमन। Apart from working on the land, I do all the tasks at home. I cook food for my family, clean the house and wash clothes. अब काम करने से अलावा मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, जैसे कि खाना बना देती हूँ फैमिली के लिए, घर को साफ कर देती हूँ, कपड़े धो देती हूँ। I go with other women to the nearby forest to collect firewood. मैं दूसरी वुमन की तरफ फॉरेस्ट जो उस जगह के पास का जो फॉरेस्ट है उधर जाती हूँ फायरवुड कलेक्ट करने के लिए। फायरवुड मतलब लकड़ी जिसमें हम लोग आग जला सकते हैं। About 1 kilometer away we have a village borewell, from there I fetch water. 1 किलोमीटर के दूरी पर एक दूसरे गांव में एक बोरवेल है, जहाँ से वो पानी भरती है। My husband helps in getting materials such as groceries for the house. उसके जो हस्बैंड है रमन, वो घर के मटेरियल लाने के लिए, मतलब सब्जी वगैरह लाने के लिए वो मदद करते, सब्जी वगैरह लाने में घर के। Our school going daughters are the joy of our lives. मतलब उनकी बेटी भी है जो स्कूल में जाती है, और उनकी बेटी की वजह से वो बहुत खुश होते हैं। Last year one of them fell off sick and had to be taken to the hospital in town. उनकी 2 डॉटर है, और पिछले साल उनकी जो डॉटर थी, बेटी थी, वो इल हो गई थी, मतलब वो बीमार पड़ गई थी, और उसे हॉस्पिटल में भेजा गया था, क्या वो शहर के हॉस्पिटल में भेजा गया था, क्या वो ठीक हो पाए। We have to sell a cow to pay back the money we borrowed from Raman for his treatment. उसके लिए उनको अपनी गाय भी बेचनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने रामालिंगम से पैसे लिए थे ट्रीटमेंट के लिए, और वापस पैसे भी देने थे रामालिंगम को, तो फिर उन्होंने अपनी गाय बेची थी रामालिंगम को। Now after that, next it is given as you saw in Tulsi's story, as families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and raising their cattle. जैसा कि आपने तुलसी की स्टोरी में देखा कि वो पुअर फैमिलीज में आती है और रूरल एरियाज में वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। एवरीडे, हर दिन वो फायरवुड, पानी लाती है, उनके कैटल्स वगैरह, काव वगैरह को ग्रेस चरा के लेके आती है। Even though they did not earn any money from these activities, they have to do them for the household.
वो इन सभी एक्टिविटीज से उनको उसको कोई पैसे भी नहीं मिलते जब भी वो सब काम घर के लिए करती है। द फैमिलीज नीड टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न। फैमिली को एक साथ टाइम को स्पेंड करना चाहिए, क्या है वो अपने जो छोटे से मनी में भी, कम मनी में भी अपना गुजारा कर पाए। Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country. पूरे 2/5 में से जो रूरल फैमिलीज है वो एग्रीकल्चर लेबर्स हमारी कंट्री में हैं। There are some who have some small plots of land while others like Tulsi are landless. इंडिया हमारी कंट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि तुलसी की तरह कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मॉल पॉट्स है, कुछ तो ऐसे ही जिनके पास कुछ है नहीं। Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work. This travel or migrate this place during particular seasons. इधर क्या बताएंगे कि जब पैसे नहीं कमा जाते पूरे साल में तो फिर बहुत सारे रूरल एरियाज में बहुत दूर तक जाना पड़ता है जॉब ढूंढने के लिए। Now the next character is Sekar. We have to carry this paddy to our house. हमें ये पैडी मतलब हमें धान अपने घर तक लेके जानी होंगी। My family has just finished. मेरी जो फैमिली है उसने जस्ट फिनिश कर लिया है हार्वेस्टिंग आवर फील्ड। हमारे फील्ड के हमारे खेत को हार्वेस्टिंग करके कटाई, फसलों की कटाई फिनिश कर दिए। We don't have on much land, only 2 acres. We managed to do all the work on our own. हमारे पास ज्यादा जमीन भी नहीं है, सिर्फ 2 एकड़ की जमीन है। हम लोग सारा काम खुद से कर लेते हैं। At time, especially during the harvest, I take help of other small farmers and in turn help them farmers their field. मतलब कि जब हम लोग सारा काम तो खुद से कर देते हैं, लेकिन कभी कभार जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है फसलों की कटाई करने का, जब मैं दूसरे छोटे फार्मर्स की मदद कर लेता और उसके बदले में उनकी फसलों की कटाई करने के बाद मैं उनकी मदद कर देता हूँ। Now the trader gave me seeds and fertilizer as a loan. अब जो ट्रेडर है व्यापारी उसने मुझे सीड्स और फर्टिलाइजर्स लोन के तौर पर दे दिया था। To pay back this loan, I have to sell my paddy at him a somewhat lower price than what I would get in the market. तो उसका लोन भरने के लिए मुझे अपनी पैडी अपनी धान उसे बेचनी पड़ेंगे, वो भी बहुत कम प्राइस में जो मार्केट में बिकती हैं। He has sent his agent to remind farmers who have taken loans will sell the paddy only to him. उसने अपना एजेंट भी भेजा, मतलब उसने अपना आदमी भी भेजा है जो फार्मर्स को रिमाइंड करता रहे, याद दिलाता रहे कि उन्होंने जिन लोगों ने भी उससे लोन्स लिया है वो पैडी सिर्फ उसे ही बेचे। I will probably get 60 bags of paddy from my field. मुझे मेरे फील्ड से खेत से 60 बैग्स मिले पैडी के। Some of this I will sell to settle the loan. इसमें से कुछ मैं ट्रेडर के पास भेज दूंगा जिससे जो लोन है वो सेटल हो जाए। The rest will be used in my home. बाकी का लोन मेरे घर में यूज होगा। But whatever I will last only 8 months. फिर मैं बाकी के 8 मंथ क्या करूँगा? So I need to earn some money. तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे कमाने भी पड़ेंगे। I work in रामालिंगम राइस मिल. मैं रामालिंगम की राइस मिल में भी काम करता हूँ। Here I help him collect paddy from other farmers in neighboring villages. राइस मिल में मैं रामालिंगम को पैडी कलेक्ट करने में जो दूसरे फार्मर्स से मतलब अलग अलग गांव से दूसरे फार्मर्स की मैं मदद करता हूँ पैडी कलेक्ट करने में। We also have a hybrid cow whose milk we sell in the local milk cooperative. This way we get a little extra money for our daily needs. हमारे पास हाइब्रिड काउ भी है जिसका मिल्क हम लोग लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में भी बेचते हैं, जिससे हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाते हैं। On being in debt, जब हम लोग कर्ज में होते हैं तो क्या होता है?
As you have read above, very often farmers like Shekhar need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizers and pesticide. जैसा कि आपने पहले में पढ़ा, जैसे वो किसान जो शेखर की तरह उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है कि कुछ चीजें खरीदने के लिए, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए उन्हें पैसा उधार पे लेना पड़ता है. Often they borrow this money from money lenders. ये फार्मर्स ये जो अपने जो पैसे हैं वो मनी लेंडर से उधार पे लेते हैं. If the seeds are not of good quality or pest attack their crop, there can be major crop failure. अगर उनकी सीड्स अच्छी क्वालिटी की नहीं, अगर पेस्ट अटैक हो जाता है तो उनका बहुत बड़ा फेल हो जाएगा, मतलब उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. The crops can also be ruined if the monsoon does not bring enough rain. उनके जो क्रॉप्स है वो ऐसे, उनके फसल ऐसे भी खराब हो सकता है अगर मानसून ने जितनी बारिश चाहिए रहती है उतनी बारिश नहीं आई तो उनकी क्रॉप्स ऐसे भी खराब हो जाएंगे. When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans. अगर ऐसा हो जाता है जो फार्मर्स होता है वो अपने लोन को वापस नहीं दे पाते. एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे हैव बीन टू बोरो मोर मनी, और इससे वो और भी ज्यादा मनी का उधार ले लेते हैं. सून द लोन बिकम सो लार्ज दैट नो मैटर्स व्हाट दे हैव अर्न दे आर अनेबल टू रिपे. ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते लोन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो कुछ कमा ही नहीं पाते और वो लोन को भर ही नहीं पाते. This is when we say they are caught in debt. इसी समय हम लोग कहते हैं वो लोग कर्ज में फंस गए हैं. In recent years, this is a major case of distress among farmers. हम लोग पहले के ईयर में बहुत ज़्यादा फार्मर्स इसके वजह से परेशान रहते थे. इन सम एरियाज दिस हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड. कुछ जगह में इसकी वजह से जो फार्मर्स है वो सुसाइड भी हो गए. Transplanting paddy growing in a few of Ramalingam 20 acres, a result of hard labor performed by agriculture laborers like Tulsi. अभी पैडी ट्रांसप्लांटेड हो गए रामालिंगम के 20 एकर्स में, और अभी ये किसने किया, ये एग्रीकल्चर वर्कर्स ने किया तुलसी की तरह. अभी हम पढ़ेंगे रामालिंगम और करूथामा के बारे में. इन एडिशन टू लैंड, रामालिंगम फैमिली ओन्स अ राइस मिल एंड अ शॉप सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा. अगर एडिशन ज़्यादा लैंड की बात की जाए तो रामालिंगम के पास एक राइस मिल भी है, एक शॉप भी है जो सीड्स बेचती है और पेस्टिसाइड बेचती है. For the rice mill, they use some of their money and also borrow from the government bank. राइस मिल को चलाने के लिए उन्होंने अपने कुछ पैसे लगाए और कुछ पैसे उन्होंने गवर्नमेंट के बैंक से उधार पे लिए. They buy paddy from within the village and from surrounding village. वो पैडी अपने गांव से खरीदते हैं, कुछ आसपास के गांव से भी खरीदते हैं. The rice that is produced in the mill is sold to traders in nearby towns. वो राइस जो मिल से मिलती है वो राइस नियर बाय के आसपास के शहरों में बेच जाती है. This gives them a substantial income. इनसे उन्हें बहुत ज़्यादा इनकम मिल जाती है, अच्छी खासी इनकम मिल जाती है. Now here read again. Here it is tell. Here will not read. So now let's go to next page. Here there is about terrace farming in Nagaland. जो नागालैंड में जो टेरेस फार्मिंग की जाती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. This is a village called Chizami which is in Phek district in Nagaland. ये एक गांव है जो चिजामी में है, और चिजामी कहाँ पे, चिजामी फेक डिस्ट्रिक्ट में. फेक डिस्ट्रिक्ट मतलब फेक जिला में है, और फेक जिला नागालैंड में. The people of this village belong to the चेजासंग कम्युनिटी. यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के लोग चेकाजंग कम्युनिटी के हैं. दे डू टेरेस कल्टीवेशन. वो टेरेस कल्टीवेशन करते हैं. दिस मीन्स दैट द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड फ्लैट प्लॉट्स एंड कार्व्ड आउट इनटू स्नेप्स. इसका मतलब कि जो हिल के जो लैंड है, वो हिल के जो लैंड का जो स्लोप है वो फ्लैट प्लॉट्स में पूरा बटा हुआ है, और उसको कार्व ऐसे किया गया जैसे कि स्टेप जैसे लगे. The sides of each plot are raised in order to retain water. अब उसके जो साइड है वो थोड़ी सी ऊंची है, उससे क्या जो वाटर है वो उसमें रहे, बाहर ना जाए. This allows water to stand in the field which is
विच इज़ बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन। इसका जैसे जो वाटर रहता है वो फील्ड में ही रहता है और उससे राइस की जो कल्टीवेशन रहती है, राइस की जो जब उगती है राइस जो रहती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की रहती है। द पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड्स। अब जो चिजामी के जो लोग हैं उनके पास खुद की फील्ड, खुद के खेत रहते हैं, बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच और अदर्स फील्ड। लेकिन जब भी वो लोग एक साथ काम करते हैं एक दूसरे के खेतों में, दे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 or 8, दे टेक एन एंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन द वीड्स ऑन इट। वो पूरा ग्रुप बनाते हैं 6 या 8 का, जो पूरा माउंटेन साइड की जो वीड्स रहती है, अलग अलग प्लांट्स रहते हैं, उनको हटाने का। ईच ग्रुप ईच टुगेदर once their work for the day is over. This goes on for several days until the work is completed. ये जो ग्रुप रहता है बहुत ज़्यादा टाइम मतलब साथ में खाता है और जब तक काम नहीं खत्म होता पूरे दिन का, जब तक वो खाता नहीं। This goes on for several days until the work is completed. ये बहुत सारे दिन तक चलता रहता है जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है। So now let's topic it is agricultural laborers and farmers in India. अब इंडिया में जो एग्रीकल्चरल लेबर्स है और जो हमारे इंडिया में जो फार्मर्स है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। In Kalpattu village there are agriculture laborers like Tulsi and many small farmers like Shekhar and a few big farmers like Ramalingam. हमारे कलपट्टू गांव में यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर के लेबरर्स मजदूर भी हैं, खेती के मजदूर जैसे तुलसी, और कुछ छोटे फार्मर्स भी शेखर की तरह, और कुछ बड़े फार्मर्स भी है रामालिंगम की तरह। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबर्स फैमिली। इंडिया में 5 में से 2 लोग की एग्रीकल्चर लेबर की फैमिली है। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल फील्ड्स टू अर्न अ लिविंग। वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स मे हैव ओन अ वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। इनमें से बहुत सारे लोग लैंडलेस मतलब जिनका जमीन नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जमीन है तो बहुत कम जमीन है। In the case of small farmers like Shekhar and the land is barely enough to meet their needs. मतलब कि स्मॉल फार्मर के केस में जैसे कि शेखर को देख लो, शेखर जो है, शेखर की जो ज़मीन है वो उसकी नीड्स को पूरा कर पाने की इतनी भी नहीं है। In India, 80% of small farmers belong to this group. Only 20% of India's farmers are like Ramalingam. इंडिया में 80% जो फार्मर्स है वो शेखर की तरह है और 20% जो इंडिया के जो फार्मर्स है, किसान है, वो रामालिंगम की तरह है। दिस लार्ज फार्मर्स कल्टीवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस। ये जो लार्ज फार्मर्स है ज़्यादातर अपना लैंड कल्टीवेट करते हैं, मतलब तैयार करते हैं, जिससे वो और ज़्यादा धान वगैरह के खेत तैयार कर पाए। A large part of their produce is sold in the market. उनका जो most of the part रहता है वो मार्केट में बेचा जाता है। Many of them have started other business. बहुत सारे लोगों में ऐसे फार्मर्स लोगों ने तो अलग अलग बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए, जैसे कि शॉप, मनी लेंडिंग, ट्रेडिंग मतलब व्यापारी, और स्मॉल फैक्ट्रीज चलाने का भी काम शुरू कर दिए हैं। So now we have looked at farming in Kalpattu. हम लोगों ने फार्मिंग के बारे में भी देखा है कलपट्टू गांव में। Apart from farming, many people in rural areas depend upon cultivation from the forest, animal husbandry, dairy produce, fishing, etc. फार्मिंग के अलावा हम लोग ने ये भी देखा है कि रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में एनिमल की हस्बेंड्री करने में, हस्बेंड्री मतलब खेती करने में, डेयरी प्रोड्यूस मतलब मिल्क वगैरह का काम, फिशिंग एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया both farming and collection from the forest are important sources of livelihood. कुछ ऐसे विलेजेस में सेंट्रल इंडिया में जहाँ पे फार्मिंग और फॉरेस्ट का काम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है रोजगार के लिए। कलेक्टिंग महुआ टेंडू लीव्स हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। महुआ और टेंडू के लीव्स करना, हनी वगैरह व्यापारी को बेचना, इससे उन्हें एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाती है।
Similarly, selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town be the main source of livelihood for some families. मतलब कि मिल्क को विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर मिल्क को शहर में जाके बेचना कुछ कुछ फैमिलीज के लिए ये भी इनकम है. In the coastal areas we find fishing villages. Let us find more about the villages of village fishing family by reading about Aruna and Parival who live in Pudupat, a village close to कलपट्टू. हम लोग अभी कुछ कुछ ऐसे कोस्टल एरियाज में, तटीय इलाकों में ये भी है कि यहाँ पे फिशिंग के गांव भी देखे जाते हैं. जैसे कि हम लोग अभी ढूंढेंगे फिशिंग फैमिली के बारे में और हम लोग ये कैसे पढ़ेंगे. अरुणा और परिवलिन जो पडुपत में रहते हैं, एक गांव है जो कलपट्टू के पास में, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. अभी अरुणा और परिवली. नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज द विलेज ऑफ पुडुपेट. कलपट्टू से बहुत दूर भी एक गाँव नहीं है पुदुपेट. पीपल हियर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग. पीपल, अभी ये जो लोग हैं वो कैसे पैसे कमाते हैं, पैसे वो फिशिंग करके कमाते हैं. देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड्स रोज ऑफ काटामारन्स एंड नेट्स लिविंग अराउंड. अब जो लोग अभी जो इनके जो हाउसेज है वो सी के पास में है, समुद्र के पास में है, और उनको जब भी वो जाते हैं तो उन्हें एक रो दिखती है काटामारन्स की, और उनके जो नच रहते हैं वो काटामारन पे ही रहते हैं. At about 7 o'clock in the morning there is a lot of activity in the beach. This is time when catamarans return with their catch and women gather to buy and sell fish. ये जब वो 7 बजे मॉर्निंग के जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती रहती है, बहुत सारे काम होते रहते हैं बीच में, क्योंकि ये वो समय रहता है जहाँ पे काटामारन्स अपने कैच लेकर वापस आते हैं, वुमेन से खरीदते हैं, और वुमेन जो रहती है बास्केट में भर के फिशेस को मार्केट में जाके बेचती है. My husband Parivalin and my brother-in-law returned late night today. उसके जो हस्बैंड है, रोना के हस्बैंड परिवलिन, और उसका जो भाई इन लॉ मतलब उसका जो कजन है, ये सभी आज रात बहुत लेट आए. I was very worried. मैं उनके बारे में बहुत वरी हो गई थी, बहुत चिंता करने लगी है. They go to the sea together in our catamaran. They said they were caught in a storm. उन्होंने कहा कि वो एक स्टॉर्म में फंस गए थे. ये सभी लोग अपने काटामारन में जाते हैं. I have kept aside some fish for the family. मैंने कुछ फिश निकाल ली थी अपने फैमिली के लिए. I will auction the rest. बाकी के फिश के साथ मैं ऑक्शन करूंगी. The money I get from the auction will be divided into 4 shares. जो भी मनी हमें मिलेगा वो 4 शेयर में बट जाएगा. 1 each for each person who went fishing and the 4th one is for the equipment. 3 लोग जाएंगे, मतलब एक तो फिशिंग करने वाला, एक नेट 2 नेट्स पकड़ने वाले. इसलिए 3 तो ऐसे हो गए जिन्हें शेयर मिल जाएंगे, और जो 4th वाला शेयर होगा वो इक्विपमेंट है. इक्विपमेंट मतलब सिंस वी ऑन काटामारन इंजन एंड नेट्स वी गेट दैट शेयर टू. मतलब ये सब काटामारन इंजन और नेट्स खरीदने का ये सभी 4th शेयर में आता है, और बाकी का जो शेयर है वो हमें मिल जाएगा. वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेज्ड एन इंजन व्हिच इज फिक्स्ड ऑन टू द काटामारन. हम लोगों ने लोन लेकर बैंक से एक इंजन परचेज किया था, इंजन खरीदा था हम लोगों ने, जो वो इंजन को हम लोगों ने काटामारन में, हमारे काटामारन एक बोट टाइप है, उसमें हम लोगों ने फिक्स कर दिया था, लगा दिया था. Now they can go far into the sea so that they can get a better catch. उसके वजह से वो लोग सी में बहुत दूर तक अंदर जा सकते हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत अच्छा कैच मिल सकता है फिश का, मतलब जिनकी वजह से उन्हें फिश ज़्यादा मिल सकती है. The women who buy fish here will carry them into baskets to be sold in nearby villages. अब जो वुमेन होती है, वुमेन जब वो खरीद के लेके आते हैं तो वुमेन उधर से उनसे खरीद लेती है और फिर बाद में बास्केट्स में आसपास के गांव में बेच देती है. Then there are other like traders who buy for the shops in the town.
वहाँ पे अलग अलग व्यापारी वगैरह को भी कुछ लोग बेच देते हैं। व्यापारी लोग अपनी शॉप्स वगैरह में, शहर में जो शॉप्स है उनमें बेच देते हैं। आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाय नून। मैं ये ऑक्शन फिनिश कर दूंगी। कब तक ये ऑक्शन फिनिश हो जाएगा? ऑक्शन मतलब कि नीलामी कब तक फिनिश हो जाएंगी? नून तक। नून मतलब कि 12 बजे तक, दोपहर के बजे रहते हैं, उसे नून कहते हैं। इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव्स will entangle and repair our nets। इवनिंग में उसके जो हस्बैंड है और उसके जो रिलेटिव में रिश्तेदार है वो इंटेंगल करेंगे। इंटेंगल मतलब कि उसको खोल के अच्छे से ठीक करेंगे और नेट्स को रिपेयर करेंगे। अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM they will set out to the sea again every year for at least about 4 months during the monsoon they cannot go to the sea because this is when the sheep breed। अभी इधर बताया गया है कि हर साल वो लोग नहीं 4 मंथ्स तक नहीं जाते हैं। हर साल वो लोग अलग अलग मॉर्निंग में 2 बजे निकल जाते हैं सी में हर दिन, लेकिन हर साल अभी वो 4 महीने के लिए नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम मानसून होता है। मानसून मतलब बारिश के जिस डर के नहीं जाते, वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि एक ऐसा समय रहता है जहाँ पे जो फिश रहती है वो ब्रीड करती है, मतलब उनके एग्स वगैरह हैच होते हैं, जिनके जैसे वो फिशेस की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा कमी हो सकती है और ये गवर्नमेंट की तरफ तरीके से बैन है। ड्यूरिंग दिस मंथ वी सर्वाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर। उस मंथ में हम लोग ये जो लोग होते हैं ये लोग पैसे उधार लेके व्यापारियों से काम चलाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लेटर वी आर फोर्स्ड टू सेल द फिश टू द ट्रेडर एंड कैन नॉट डू आवर ऑक्शन। पहले के टाइम में जब फिश खरीदनी पड़ती थी तो फिर जो ट्रेडर होता ट्रेडर को बेचनी पड़ती थी और उसकी वजह से हम लोग अपना ऑक्शन भी नहीं कर पाते थे। दोस लीन मंथ्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट। अब जो लीन मंथ है, ये जो मंथ्स है ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। लास्ट ईयर वी सर्व्ड अ लॉट ऑफ बिकॉज ऑफ द सुनामी। पिछले साल हम लोगों ने बहुत ज्यादा सहन किया था, झेला था हम लोगों ने, क्योंकि पिछले साल सुनामी आई थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ रूरल लाइवलीहुड। People in rural areas earn their living in various ways। जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं वो बहुत से अलग अलग तरीकों से पैसे कमाते हैं। Some works on farms like other earn their living on non-farm activities। कुछ लोग फार्म के काम करके भी पैसे कमाते हैं, कुछ लोग फार्म के काम नहीं भी करके पैसे कमाते हैं। वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व ऑपरेशंस सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स। अब इधर क्या कहा गया है, जो फार्म्स के जो काम है, जैसे कि लैंड को पहले तैयार करना, फिर उसके बाद सोइंग करना। सोइंग मतलब कि बीजों को बोना और वीडिंग करना। वीडिंग मतलब कि प्लांट्स को, जो बीच में प्लांट्स सूख जाते हैं उनकी कटाई करना, और फिर बाद में हार्वेस्टिंग कर देना क्रॉप्स को। हार्वेस्टिंग मतलब फसलों की कटाई कर देना। और ये हम सब लोग नेचर पे, प्रकृति पे निर्भर है क्या वो हमारे क्रॉप्स को अच्छे से उगाए। Hence life revolves अराउंड सर्टेन सीजन्स। और हमारी जो लाइफ है, जैसे हमारी लाइफ में अलग अलग 4 सीजन्स आते हैं, समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, ये सब सीजन्स आते रहते हैं। वैसे ही पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो एट अदर टाइम्स। जो लोग होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं जब सोइंग, बीजों को बोनते हैं, और जब फसलों की कटाई करते हैं जब बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। पहले के टाइम में मतलब कि वीडिंग वगैरह करने में इतना बिजी नहीं रहते हैं। सो नाउ लेट्स रीड दिस टेबल। First, why do both Shekhar and Aruna family have to borrow? शेखर और अरुणा की फैमिली को क्यों उधार लेना पड़ गया था? What similarities and difference is do you find? आप इनमें क्या सिमिलरिटीज, सेम चीज और अलग अलग डिफरेंट चीज आप क्या ढूंढोगे? Have you heard of सुनामी? आपने सुनामी के बारे में सुना है? What is this and what damage do you think it might have done to the life of fishing families like Aruna? ये सुनामी क्या है और ये जो डैमेज कैसा देती है, जो उसने डैमेज जो दिया था फिशिंग फैमिलीज के लाइफ में, जिंदगी में, लाइफ जैसे कि अरुणा की लाइफ थी। So now let's read to next part. Rural people in different regions of the country grow different crops.
अब जो रूरल जो लोग हैं अलग अलग एरिया में, अलग अलग कंट्री के, वो अलग अलग फसलें उगाते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर धान, पेड़े वगैरह की फसलें उगाते हैं। ऐसा भी हो सकता है अलग अलग कंट्री में कुछ और फसलें उगाई जाती है ज़्यादातर। However, we do find similarities in their life situation and the problems that they face. हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ सिमिलैरिटीज हमारे सिचुएशन में जाती है जब हम लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम को। कुछ सिमिलैरिटीज सेम होती है। How people are able to survive or earn will depend upon the land they cultivate. मतलब ज़्यादातर जो लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग इस पे निर्भर रहते हैं। मतलब उनका छोटा ज़मीन रहेगा तो उनको कम पैसे मिलके, उनका बड़ा ज़मीन रहेगा तो उनको ज़्यादा पैसे मिलके। Many depend on the land of work as laborers. बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो काम के लैंड पे, जैसे कि लेबर्स, मजदूर वगैरह के काम करते हैं। Most farmers grow crops both for their own requirement and also to sell in the market. अब तो बताया गया कि बहुत सारे जो फार्मर्स रहते हैं वो खुद के लिए भी और मार्केट में बेचने के लिए भी वो रखते हैं। Now some have to sell traders from whom they borrowed money for their survival. कुछ लोगों को तो ये सभी चीज व्यापारी को भी भेजना पड़ता है जिनसे उन्होंने पैसे उधार पे लिए थे। For their survival, उनके सर्वाइवल के लिए many families had to borrow money from their work or their no work is available. बहुत सारी फैमिलीज को तो जब भी पैसे उधार पे रहने पड़ते हैं जब उनके पास कोई काम नहीं रहता और जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता है। There are some families in rural areas which thrive on large acres of land, business and other activities. यहाँ पे कुछ ऐसी फैमिलीज भी है रूरल एरियाज में जो उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन है, बिजनेस है उनका खुद का, और वो उनके पास अलग अलग एक्टिविटीज, जैसे कि उनके पास अलग अलग शॉप्स वगैरह भी हैं। However, most small farmers, agriculture laborers, fishing families, craft person in the villages do not find enough work to keep them employed throughout the year. अब इधर क्या बताया गया, इधर ये चीज़ बताया गया है कि जो छोटे फार्मर्स रहते हैं और एग्रीकल्चर मतलब खेती करने वाले मजदूर रहते हैं, फिशिंग फैमिलीज रहती है, और जो कारीगर के जो लोग रहते हैं वो उनके पास पूरे साल काम नहीं रहता है। उनके पास कुछ ही समय काम रहता है, पूरे साल काम नहीं रहता। टिल हियर इज आवर चैप्टर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय।